सभी को नमस्कार। एक पार्सल है, एक सिंगल बुक का पार्सल है। इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी बुक्स है इसमें। आप देख सकते हैं इसमें नेगेटिव्स का कलेक्टेड एडिशन है। नेगेटिव्स जो बुक है एक सिंगल बुक है और उसका यहाँ पर मेरे पास एक पेपर बैग रखा हुआ है। ये मनोज गुप्ता जी की तरफ से इसका रिप्रिंट है और ये जो है वो एक्चुअल राज कॉमिक्स वाला है। और इसके भी दो वेरिएंट है, एक तो 200 रुपये वाला 200 रुपीज़ वाला और दूसरा 250 वाला, यानी कि 250 रुपीज़ वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इन सभी को मैं पॉली बैग से पहले बाहर निकाल लेता हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये अभी जो ये पार्सल है इसमें दो स्टिकर भी निकले हैं बांके लाल के। और ये स्टिकर जहाँ तक मुझे याद आ रही है ओरिजिनल राज कॉमिक्स वाले स्टिकर्स हैं। जैसा कि मैंने ये नेगेटिव्स का कलेक्टेड एडिशन मैंने अनबॉक्स किया था, जो कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आया था बहुत पहले 2021 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आई एम सॉरी, 2022 में आया था। और वो मैं बाद में ये स्टिकर मैं दिखा दूँगा, इसके साथ मुझे मिले हैं और ये ओरिजिनल वाले हैं आई थिंक, रिप्रिंट वाले नहीं है। तो ये जब आया था तब उस वक्त नेगेटिव्स का पेपर बैग और नेगेटिव्स का कलेक्टेड एडिशन दोनों का एक कॉम्बो आया था। मतलब इसका प्राइस था 250, पेपर बैग का 250 और इसका प्राइस था 400, यानी कि टोटल होता था 650। लेकिन ये कॉम्बो में था, मुझे अभी भी याद है, 550। और न सिर्फ वो 550 प्लस आपको इसके साथ कुछ नोवेल्टीज़ भी थी, जैसे नागराज का एक स्टैंडी था अनुपम सिन्हा जी वाला, प्लस स्केच कार्ड था, प्लस आपको उसके साथ में कुछ स्टिकर्स वगैरह थे, ट्रिविया स्टिकर वगैरह। वो एक डील थी उस समय की। वो मैं आपको ऐसे रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। हालांकि ये जो नेगेटिव्स है वो मनोज गुप्ता जी वाला रिप्रिंट नहीं है, ये राज कॉमिक्स वाला रिप्रिंट है जो 2019 का है आई थिंक। 19 में आया था ये रिप्रिंट, ये 2019 में रिप्रिंट आया था, तो वो है ये रिप्रिंट। तो ये मैं आपको ऐसे रेफरेंस के लिए बता रहा था कि उन्होंने उस समय में 550 में 2022 में डील दी थी, जिसमें बहुत कुछ मिला था और रेगुलर डिस्काउंट्स वगैरह सब मिले थे। पर आज की डेट में ये बहुत ही रेयर हो चुका है। तो मैंने अभी जो मंगवाया है, जो अनबॉक्सिंग करी, उसमें मात्र ये निकला, उसमें ये वो ऐसा कुछ कॉम्बो कुछ नहीं था। ये जो बुक्स मैंने रखी हैं वो ओरिजिनल राज कॉमिक्स वाली रखी हैं। तो पहले राज कॉमिक्स में क्या होता था कि यहाँ पर प्राइस प्रिंटेड आता था और इसमें कहीं लिखा है कहाँ का है ये, कब का रिप्रिंट है। और जो है उसके बाद में जो है ये प्राइस 2019 से यहाँ पे प्रिंट होना शुरू हो गया था और 19 और 20 तक 2 साल ये सिलसिला चला। उसके बाद तो राज कॉमिक्स का विभाजन हो गया और हमारे सामने डिफरेंट पब्लिकेशन आ गए, मनोज गुप्ता जी वाला और संजय गुप्ता जी वाला। ये इतना खास क्यों समझा देता हूँ अभी कि आज अभी हाल ही की बात हो गई, तो ये 250 वाला जो वेरिएंट है जिसमें 250 लिखा हुआ है, ये तो आपको हर जगह मिल ही जाएगा। तो ये मेरे पास भी यहाँ पे 2-3 कॉपी हो गई होंगी और अच्छा रिप्रिंट है 2019 के हिसाब से। और इस बुक की खासियत ये कि जब सबसे पहले ये एक ऐसा हार्ड बाउंड में आया था, एग्जैक्ट ऐसा नहीं आया था, मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, हार्ड बाउंड में आया था 200 रुपये का। पहला जो हार्ड बाउंड मैंने देखा था राज कॉमिक्स में, वो देखा था मैंने इतिकांड, जो नागालैंड का लास्ट पार्ट था, 100 रुपये उसकी उसकी उसका मूल्य था। और दूसरा मैंने देखा था नेगेटिव्स, 2013 में मैंने लिया था फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन मैंने राज कॉमिक्स से मंगवाया था 200 रुपये का। उसके बाद में जब वो खत्म हो गया, या उसके बाद जो एक पेपर बैग मैंने देखा वो देखा 200 का, मतलब हार्ड बाउंड में 200 का और पेपर बैग भी 200 का। ये देखिए इसमें 200 लिखा हुआ है। काफ़ी फ्लेक्सिबल और अच्छी प्रिंटिंग है, देखिए बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की प्रिंटिंग है। तो पेपर बैग भी 200 का था और दोनों की डिमांड रहती थी। जोसेफ ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता था डिमांड क्यों रहती थी। तो उसका रीज़न ये था कि बोले कि इसके अंदर कोई कोड था यहाँ पे एक कुछ 60% डिस्काउंट का बुक्स पे, इस वजह से दोनों डिमांड में रहते थे। तो ये इसकी स्टोरी थी कि मतलब 200 का ही पेपर बैग, 200 का हार्ड बाउंड। मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ पहले हार्ड बाउंड आया होगा, देन फिर जब वो खत्म हो गए होंगे फिर ऐसा पेपर बैग आएगा विद डिस्काउंट। दोनों दोनों रेयर हो जाते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट रिप्रिंट था आपके सामने है 250 का, और तब तक टाइम बदल चुका था, मतलब कि ये प्राइस यहाँ पहुँचा था। ये 2019 से लेकर 20 तक आराम से अवेलेबल था, हर जगह अवेलेबल था। इसके बाद जो नेक्स्ट रिप्रिंट हमको देखने को मिला वो मिला राज कॉमिक्स में मनोज जी की तरफ से 2022 में, और वो मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी। और अच्छी बात मुझे तब भी थी और अभी यही लगी कि वो जब रिप्रिंट आपको 19 में भी 2019 में भी 250 को मिल रहा था और उन्होंने 2022 में भी रिप्रिंट 250 का निकाला। ये 2 बार ऐसा हुआ, एक तो एंड गेम के रिप्रिंट में भी ऐसा हुआ और नेगेटिव्स के रिप्रिंट में भी ऐसा हुआ कि 250 ही प्राइस रही, चेंज नहीं हुई। बल्कि एंड गेम तो 250 का ही आया था, बट डेफिनेटली और चीज़ें चेंज हुई थी उसमें। इवन संजय गुप्ता जी का एक सरप्राइज और मिला था कि एंड गेम 225 में रिप्रिंट किया था, हालांकि अनाउंस 200 में किया था, शायद गलती थी या क्या था मुझे नहीं पता। तो छोटी छोटी मेमोरीज थी। अब बात करते हैं इस बात पे। तो अब ये 250 वाला है और ये 200 वाला है। ये 200 वाला मुझे मुश्किल से मिला है क्योंकि प्रिंटिंग वाइज ये ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लस इस पर प्राइस यहाँ पे प्रिंटेड है तो वो ओरिजिनल वाला फील आता है।
तो इसको आप अगर ओरिजिनल पेपर बैक मान सकते हो, अगर ओरिजिनल जो हार्ड बाउंड है वो 200 का था, और ओरिजिनल जो हार्ड बाउंड था उस पे सिग्नेचर थे यहाँ पे अनुपम सिन्हा, आप अनुपम सिन्हा, संजय गुप्ता, मनीष गुप्ता, वो सब थे। और मज़ा मतलब हैरानी की बात ये है कि मतलब 2013 से लेकर 2020 तक मेरे पास था वो नेगेटिव्स वाला, और 2020 में मैंने उसको सेल कर दिया था शायद, मुझसे किसी ने कॉन्टेक्ट किया, तब मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था क्या कैसा क्या है, और मैंने उसको थोड़ा सेल कर दिया था एमआरपी से शायद ज़्यादा में। आई थिंक वो 200 एमआरपी था, तो शायद उसको मैंने 300 में सेल कर दिया होगा, और वो तो पोस्टर ही शायद 40-50 रुपये लग जाता, तो मतलब मेरे को कुछ फ़ायदा हुआ होगा उसमें। तो मैंने सोचा, मैंने कहा बढ़िया यार, अपने को 200 वाली बुक अपनी जो है 250 में मैंने कर दी उस ज़माने में। उसके बाद जो क्या हुआ, और उसको फिर सेल करके मैं ये ले आया, या फिर था मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा अच्छा हो गया यार, अपने को जो है थोड़ा सा सस्ता पड़ गया ऐसा करके। मतलब तब इतना नहीं पता था कि कलेक्टर एडिशन क्या होता है, ये क्या होता है। तो अगर आप इन दोनों में भी डिफरेंस देखोगे, पेपर बैक में ये 200 वाला 250 वाला, तो आपको लोगों का डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पर सिर्फ नागराज और सुप्रकौंड ध्रुव लिखा हुआ है, यहाँ पर नागराज को चेंज करके विश्व रक्षक नागराज कर दिया गया है, क्योंकि आतंक हर्ता विश्व रक्षक नरक नाशक का जो वो है वो आ गया था। प्लस यहाँ पे सर्वनायक वर्ष 2012-13 लिखा हुआ है, यहाँ पर वो उसको बरकरार रखा गया है। बाकी ध्रुव, तिरंगा, डोगा सब के इसमें लोगो डाल दिए गए, यहाँ पे नागराज ध्रुव का ही लोगो रखा गया है, ये डिफरेंस था। तो इन दोनों का कवर अलग बन जाता है। ये देखिए इसकी, क्योंकि उसके पेज थोड़े ज़्यादा मोटे हैं, तो आपको इसकी थिकनेस ज़्यादा लग रही होगी, हालांकि कंटेंट एक्जैक्ट सेम है। देखोगे आप पीछे देखोगे, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे देखिए ये ऐड है, यहाँ पे है, तो रिप्रिंट किया गया, लेकिन कभी भी कुछ चेंज इसमें नहीं किया गया। ये नेगेटिव हमेशा इन्हीं कंटेंट साथ में है। अब जो हार्ड बाउंड का मैंने स्टोरी आपको बताई 200-300 रुपये वाली, तो सच्चाई ये है कि आज वो बहुत कॉस्टली हो गया है, वो मिलता ही नहीं है। ये इसका रिप्रिंट भी रेयर हो गया है, इस हार्ड बाउंड जो है, तो उसका उसके तो कहने क्या, विद सिग्नेचर है वो। क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब क्यों नेगेटिव्स को, जैसे ये अगर 250 वाले की बात करें तो कोई पूछता भी नहीं है, और इतनी स्टोरी कई लोगों को पसंद भी नहीं है। फिर ऐसा क्यों हुआ, रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न था एक्स्ट्रा कंटेंट या बोनस कंटेंट। जो एक्चुअल जो 200 रुपये वाली जो आई थी नेगेटिव्स, उसमें एक बोनस कंटेंट था, ये वाला बोनस कंटेंट जिसको बोलते हैं, वो था अनुपम सिन्हा जी के कलम से। एग्जैक्ट सेम है, मैंने कंपेयर भी कर रखा है, जो ओरिजिनल वाली जो थी नेगेटिव्स और ये सेम है, बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि वो ग्रीन कलर का सा था, और ये थोड़ा सा इसमें कलरिंग चेंज कर दी गई। इवन ये जो मनोज गुप्ता जी ने निकाला ना नया वाला, मैं डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि ओरिजिनल वाले की वैल्यू जो ज़्यादा होगी, और अपने आप में ओरिजिनल खास तो होता ही है, बट पता नहीं क्यों मेरे को ये ज़्यादा खास लगता है। इसके 2-3 रीज़न बताता हूँ। जो आयुष गुप्ता जी ने, मनोज जी ने एक रीज़न दिया, उन्होंने बोला कि नेगेटिव्स जो ऐसा आया था हार्ड बाउंड में भी, एक्चुअली वो नेगेटिव्स ना, जब राजकुमार गुप्ता जी जब जीवित थे 2020 में, उनका उनका देहांत हुआ था, जो राजकुमार से संस्थापक थे, उनका विजन ये था कि यार इसको थोड़ा सा ना ऐसा, जो ऐसा आपको दिख रहा है, तो सिल्वर फॉइल में करो। और वो मुझे सच भी लगता है, क्योंकि कोहराम में, विध्वंस में, और भी हम कई कॉमिक्स में ऐसे इफेक्ट देख चुके हैं। इवन इच्छाधारी का एक मैंने आपको वीडियो दिया था कॉमिक्स का, उसमें भी ऐसे कुछ इफेक्ट देखते हो। ऐसे इफेक्ट राज कॉमिक्स में देखने को मिले हैं, और नाम है नेगेटिव्स, और इसको अनुपम जी ने बनाया, चित्रित भी ऐसे किया है कि आप स्ट्रिप स्ट्रिप दिखेंगे। यहाँ पे एक्चुअल कलर, एक पे नेगेटिव वाला कलर, फिर एक्चुअल कलर, फिर नेगेटिव कलर। देखो ये जो छाया छाया आ रही है, वहाँ पे आपको नेगेटिव नेगेटिव से आ जाएगा, वाइट वाइट आ रहा है, वहाँ एक्चुअल कलर आएगा। तो वो इफेक्ट तो उन्होंने देने की कोशिश तो करी चित्रांकन से, पेंसिलिंग से। दूसरा फिर इफेक्ट आता कलरिंग से। तीसरा इफेक्ट ये आया, ये सच में बहुत ही खास लग रहा है। मतलब असली वाला भी ओरिजिनल मैंने देखा हुआ है, मुझे इसलिए पता है, ये इतना खास नहीं था इतना कि है। कमी कहाँ रहेगी बताता हूँ। जब मनोज गुप्ता जी का ये रिप्रिंट आया, हालांकि ये मनोज जी का नहीं है, मैं एज्यूम करके बोल रहा हूँ, तो चाहे पेपर बैक और हार्ड बाउंड एडिशन हो, अंदर का पेपर की क्वालिटी सेम थी। उसमें क्या था, थोड़ा पेपर ज़्यादा मैपलित होता, मतलब प्रिंटिंग में इतना ज़्यादा शाइनीनेस नहीं था। वो मैं आपको कैसे शो करूँ, कोई चीज़ मुझे पेज देखना पड़ेगा। तो हुआ क्या था कि ये पेज में थोड़ा आपको ज़्यादा, ये ग्लोसी बिल्कुल नहीं है, ये मैप पर अच्छी क्वालिटी का मोटा पेज है। एक पेज आपको थोड़ा फीका दिखेगा, एक थोड़ा अच्छा दिखेगा, ऐसे थोड़ा सा कलरिंग में थोड़ा इशू था। और इसको जमा कर लोगों ने उस समय, मतलब मैंने आपको जो कंडीशन दिखा दी कि कितना रेयर है, इसमें ये चीज़ इंप्रूवमेंट करा गया है, सारा बोनस कंटेंट रखा गया है। तो और ये कॉम्बो का मैंने आपको बताया कि 400 और 250, लेकिन 550 कॉम्बो रखा गया, प्लस नोवल्टीज थी, और नोवल्टी भी अपना में बहुत रेयर है नेगेटिव की। और उस समय आप सोच रहे होंगे कि यार क्या डील मिली होगी 2022 में, लोग तो टूट पड़े होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बहुत इसको क्रिटिसाइज किया गया था। इवन ये इसकी प्रिंटिंग के तो कोई जवाब है ही नहीं, कि देखिए क्या जबरदस्त प्रिंटिंग, क्या ग्लो से देखिए आप, क्या पेजेस की फ्लेक्सिबिलिटी, जबरदस्त इसकी क्वालिटी इस वाले की, फ्लेक्सी वाले की। दूसरा ये नेगेटिव्स आता है, ये भी ज़बरदस्त है, पेज थोड़े से मोटे हैं, पर कमी कुछ नहीं है, प्रिंटिंग ज़बरदस्त है। बस ये है अंतर कि अभी ये नहीं मिलता है, ये मिलता है, तो इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और वो जो दूसरा था उसमें भी अंतर कुछ नहीं था, बस बोनस पेजेस थे, मतलब क्वालिटी ज़बरदस्त थी, ये की क्वालिटी थी ओरिजिनल वाले की, हार्ड बाउंड की। बस उसमें बोनस कंटेंट था। अब इसमें तो और बेटर कर दिया,
इसमें तो बोनस कंटेंट क्या है, अनुपम सिन्हा जी कलम से ही तो है, तो इसमें तो राजपृष्ठ भी डाल दिया। अच्छा, राजपृष्ठ क्या होता है? वो होता है जो मनोज गुप्ता जी, जो राजकुमार से मनोज गुप्ता जी, जो है पब्लिकेशन के जो मालिक हैं, उनका अभी कंटेंट है। प्लस इसमें जो ये साज सज्जा की गई है, तो आई थिंक ओरिजिनल वाले से ज़्यादा हमको कंटेंट इसमें मिल रहा है। प्लस निगेटिव्स के बारे में जो है ना, ये तो अनुपम सिन्हा जी की कलम से भी था ओरिजिनल में, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये भी ओरिजिनल वाले में था। इसमें ये कुछ फैंस के कुछ संस्मरण है शायद, ये जो पार्ट है। लेकिन ये चित्र इसमें थे कि नहीं, वो है ना थोड़ा सा मुझे कोई जिसके ओरिजिनल है जोसेफ के पास है वही बता सकता है। ऐड और क्या किया गया, अनुपम सिन्हा जी ने जब बनाया तो पेंसिल्ड वर्जन बनाया, फिर उस पर जगदीश कुमार जी ने इंक करा, उसके बाद में ईश्वर आर्ट्स वर्ड यूज़ करते थे, फिर उस पर फ्लैट कलरिंग हुई, फिर बाद में इफेक्ट्स आए। ये सारा इन्होंने प्रोसेस में बताया, शायद उसमें नहीं था, और इंक गैलरी ओरिजिनल वाले में नहीं थी। तो ये ओरिजिनल वाले से हर लिहाज से ज़्यादा कंटेंट देता है। प्लस इसका जो कवर का इफेक्ट अलग ही टाइप का है। ये निगेटिव्स का ऐड इन्होंने यूज़ किया, मुझे जहाँ तक याद है जो ओरिजिनल हार्ड बाउंड आया था उसमें ये ही हार्ड बाउंड में था, मतलब ये वाला पार्ट हार्ड बाउंड में, ये भी पार्ट। इसमें नया एक्सपेरिमेंट किया मनोज जी ने, यहाँ तो दिया निगेटिव्स का कवर अनुपम सिन्हा जी का, यहाँ पे दिया निगेटिव्स का ऐड। और तब निगेटिव्स मल्टी स्टार होगा मुझे नहीं पता था, क्योंकि तब सिर्फ नागराज बना हुआ था उसमें। हो सकता है कि उसमें आइडिया जब इनिशियल नागराज से आता है फिर मल्टी स्टार बनाया, तो कई लिहाज से इसको बेहतर बनाने की कोशिश की गई। और जैसे कि राजकुमार गुप्ता जी का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, हो सकता है उन्होंने किया, वो अच्छी बात है। दिक्कत क्या है प्रिंटिंग की, तो इसकी प्रिंटिंग और हाँ फिर इसकी थिकनेस। अब आप तीनों में देखोगे तो सबसे ज़्यादा थिकनेस आपको इस हार्ड बाउंड वाले की दिखेगी। ऐसा क्यों हुआ? इसके पतले फ्लेक्सिबल अच्छे ग्लोसी पेज, इसके भी ग्लोसी थोड़े मोटे पेज, और इसके मैपले तो टाइप के हैं लेकिन ज़्यादा। अब ये देखो इतना मोटा है ये, बोनस कंटेंट की वजह से नहीं, बोनस कंटेंट 4 5 7 8 पेज होते हैं, पेज की क्वालिटी की वजह से। और उस जो मनोज गुप्ता जी का पेपर बैग था वो भी ऐसा ही आया था। अब यहाँ पर मनोज जी का पेपर बैग तो है नहीं, यहाँ पे तो 200 वाला रिप्रिंट है, 250 वाला रिप्रिंट है, मनोज जी वाला रिप्रिंट है। ये बिल्कुल ऐसा ही पेपर बैग आया था, बस आप इसमें से जो है बोनस कंटेंट आप हटा दो पूरा, और उस पर आप गत्ता लगा दो। तो वो फिर मनोज जी वाला पेपर बैग इतना ज़्यादा कोई बेस्ट बाइंग था नहीं, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट रहा। लेकिन फ़ायदा क्या रहा है कि जब आप कॉम्बो की बात करते हो तो एमआरपी उसका 150 पड़ रहा है, फिर बाद में डिस्काउंट वगैरह की तो कहने ही क्या फिर, और नोवल्टीज़ जो है, तो डेफिनेटली उसमें बेटर ही डील हमको मिली है। और वक्त के साथ क्या हुआ कि फिर ये कभी कभी रिलायशन रह जाता है, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो गया मार्केट से, क्योंकि ओरिजिनल भी आउट ऑफ स्टॉक था। अब इसका रिप्रिंट अनाउंस हुआ, इसका भी रिप्रिंट हुआ है, मतलब मनोज जी के इस नेगेटिव्स का भी रिप्रिंट अनाउंस हुआ है। और लेकिन उसमें डिसअपॉइंटमेंट क्या हुई, पहला है कि ये जो फॉइल वाला इफेक्ट था वो नहीं आया, ऐसा आया। लेकिन एडिंग क्या हुई, स्पोर्ट यूवी आया, मतलब ऐसा प्लेन नहीं, यहाँ तो प्लेन लेमिनेटेड है, उसमें वो स्पोर्ट यूवी आया कि एक वो जैसे स्पोर्ट यूवी कैसा होता है कि एक डाउन एक अप एक डाउन, ऐसा वो भी अच्छा, वो भी अपना पे जबरदस्त वेरिएंट था, लेकिन बोनस कंटेंट गायब। तो आज के डेट में नेगेटिव्स के क्या क्या अवेलेबल हैं, इनको तो यदि मैं छोड़ दूँ तो मनोज गुप्ता जी वाला नेगेटिव्स भी अवेलेबल है पेपर बैग, मनोज गुप्ता जी वाला कलेक्टेड एडिशन मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा आपको, वो वाला मिलेगा, कौन सा, ग्लोसी वाला। प्लस जो है वो अच्छा वो ज़्यादा ग्लोसी होगा, इसकी तरह टफ नहीं, इतना मोटा नहीं होगा वो ऐसा होगा बिल्कुल पतला सा। ये जो 200 वाला पहले आया था ऐसा ऐसा फ्लेक्सिबल ग्लोसी फुल ग्लोस में। तो हर एक एडिशन में मनोज गुप्ता जी के में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कमी, और बावजूद उन कमियों के ये बेस्ट, सबसे बेस्ट तो खैर यही रहेगा, इसके अंदर तो 1% डाउट ही नहीं है। तो खुद मनोज गुप्ता जी भी इसके 3 एडिशन ला चुके हैं, एक तो पेपर बैग, दूसरा ये हार्ड बाउंड, और तीसरा फिर वो ग्लोसी वाला हार्ड बाउंड और पतला वाला जिसमें बोनस कंटेंट नहीं है। तो अब इस लोकेशन पे मेरा ये है, उस वाले लोकेशन पे मे भी 1 या 2 कॉपी पड़ी होंगी पहले वाले लोकेशन पे। तो ये था, तो मंगवाया, ये इसको मिला मुझे तो मंगवाया गया। तो पहले वाली डील तो खैर अब तो मिलना असंभव, मैं तो अब डील इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब प्रोडक्ट आता है तो क्या हिसाब होता है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, जैसे बली कुठार और जो कॉपी और बढ़िया में आई थी, कि कुछ पेज आपको बढ़िया प्रिंट मिल जाएंगे, और कुछ जो कुछ फीके फीके से मिलेंगे आपको, देखते पता लगेगा कि यार बड़ा मज़ा नहीं आ रहा कि फीकी प्रिंटिंग हुई है। हालांकि इसकी प्रिंटिंग इतनी बुरी मुझे लग नहीं रही है, हर जगह नहीं है, मतलब कुछ कुछ जगह पे हो सकती है, बट डेफिनेटली अब जैसे ये है डेफिनेटली फीका है। अब यार इसको मैं किसी चीज़ से रोकूँ एक हाथ से तो वो काम बने। पेज नंबर 90 है ये, और 200 रुपये वाले से कंपेयर करेंगे तो आप क्वालिटी डिफरेंट देखना। पेज नंबर, मनोज गुप्ता जी पेज नंबर देते हैं तो ये अच्छा रहता है, कंपेयर करना बड़ा इजी हो जाता है। ये देखो आप मुझे लगता है ये कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आप ये मत समझना कोई क्वालिटी ऐसी हर जगह है, 1 2 जगह पे ऐसा है। तो बेस्ट प्रिंटिंग तो ओरिजिनल वाले की हो सकती है। देखो क्या क्या पेज है इसके, जो 200 वाला एमआरपी है। इसलिए मैंने जब ये किसी से लिया था, मैंने पूरा कंफर्म करके लिया था, मैंने कहा 200 वाला एमआरपी हुआ तो ये देना, हमको 250 वाला मत देना, मुझे नीचे 250 वाला। तो ये देखो इसे, ये डोगा वगैरह होगा, चंडिका वगैरह है, तो इसमें जो है आपको, आप ये कौन सा पेज नंबर ले आ गए, 92। ओहो 92 आ गए क्या? तो देखिए आप,
आपको यहीं दूर से डिफरेंस, कोई बड़ा से सीन आए तो डिफरेंस ज़्यादा पता लगेगा। जैसे ये चंडी का डोगा है, ये चंडी का डोगा है, तो आपको इसमें आपको ज़मीन आसमान का अंतर यहीं से दिख जाएगा। लेकिन हाँ, हर जगह नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि ये तो मैंने बाकायदा वो एरिया ढूंढा है जहाँ पे इसकी प्रिंटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट मैंने शुरुआत के पेज देखे तो मुझे इंप्रेसिव लगी। और जो पेज की क्वालिटी ना वो अजीब सी है, मतलब वो एक हाथ लगाओ तरफ से लगेगा मैपली तो टाइप का है, लेकिन ना बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग है, जैसे बली उठार वगैरह में इतनी बुरी भी नहीं है। अब अगर मैं पेज नंबर 13 की बात करूँ तो आपको इतना ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं मिलेगा कि इसका पेज नंबर 13 बहुत बुरा होगा, बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ है। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद। ऑप्शन आ गया था इस वजह से वीडियो एब्रप्टली एंड करना पड़ा। फिर से ऐसे पे आता हूँ तो हाँ, तो नेगेटिव्स के अगर वेरिएंट्स की बात करें तो मैं ये काउंट करना शुरू करूँ। ओरिजिनल वाला 200 वाला वो हार्ड बाउंड कलेक्टर एडिशन, देन पेपर बैग 200 वाला, फिर पेपर बैग 250 वाला ओरिजिनल राज कॉमिक्स की तरफ से, उसके बाद में मनोज गुप्ता जी की तरफ से हार्ड बाउंड 400 वाला, पेपर बैग 250 वाला, मैंने कॉम्बो वाला बता दिया। उसके बाद में एक और हार्ड बाउंड 400 वाला, बट उसके अंदर जो है ये फॉइल वाले इफेक्ट और बोनस पेजेस नहीं थे, तो ऑटोमेटिकली ये ना काफ़ी एक अच्छा एक कलेक्टर बन जाता है। और प्रिंटिंग क्वालिटी जो मैंने अभी कंपेयर करके बताई वो उसको ख़राब ना करके, तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। बट देखिए हाँ, कुछ जगह डेफिनेटली फीकी है, और ये ग्लोसी तो नहीं है पर अच्छी क्वालिटी है मतलब। और इसी वजह से ना छोटी सी एक वो रह गई थी इसमें बना, ये सुपर मतलब द बेस्ट कलेक्टर एडिशन बनते बनते रह गया, मतलब फिर भी है, रह गया कंटेंट इसका अभी भी जोरदार है। और मैं इसको पढ़ूंगा अभी थोड़ा सा, मैंने इसको पढ़ करके मैं सोच रहा हूँ, वैसे आजकल मेरे को उसमें थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मैं पढ़ करके उसकी स्टोरी की बात करके फिर करूँ। तो मैं पूरा ये पढ़ूंगा इसको, फिर मैं इसे बनाऊंगा। और पहली ये फैंस वाला जो छोटा छोटा होता है ना, इसमें फैन वाला भी कुछ है इसमें, ये मैंने बाल चरित्र में भी देखा था ऐसा होता है। चलिए करेंगे इसको। ये वो डाला भी है कि नहीं डाला है, कुछ था मतलब अनुपम सिन्हा जी कलम से तो था, बट इसके अलावा फैंस का भी कुछ था, ये नेगेटिव में था या बाल चरित्र में था तो सही। चलो कर इसको पढ़ करके करेंगे इसके बाद। तो आई होप आपको ये वाला जो वीडियो है अनबॉक्सिंग प्लस थोड़ा कंपेयर का पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, एक बात और ऐड करूँगा कि चाहे कोई कितना भी डिस्प्यूट होगी, ये नेगेटिव स्टोरी कैसी है, प्रिंटिंग कैसी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एडिशन बहुत ही डिमांड में रहता है। इसका बुकमार्क भी चेंज है, जो नया ओरिजिनल था वैसा नहीं था, पर इसमें वही थीम यूज़ करी है। फ्रंट कवर और बैक कवर को ये करके मतलब काफ़ी अच्छा बनाने का प्रयास किया है मनोज जी ने भी इसको, है ना। उन्होंने पूरा कोशिश की है कि देखो आगे भी ओरिजिनल वाला रखे हैं, उसको सिल्वर फॉइल इफेक्ट भी दें, पीछे ऐड रखे हैं, बुकमार्क बनाए, बढ़िया बनाया है। तो एक बार फिर से अंतिम मैं आपको बताता हूँ, बोलता हूँ, इसको एंड करता हूँ मैं तो वीडियो को। और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।